नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ये आधुनिक इतिहास का पार्ट है। अब देखेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस 2020 खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए यह टॉपिक अतिशय महत्वपूर्ण है। तो यहाँ किस टाइप के प्रश्न आते हैं? प्रश्न तो आते हैं कि किसी विद्रोह का नाम ले लेगा, उसका टाइम ड्यूरेशन। जैसे संथाल विद्रोह कब, कहाँ और उसका नेतृत्व करता। 3 बातों पर कब, कहाँ और उसका नेतृत्व करता। इसके अतिरिक्त कभी कभी उनकी अन्य विशेषताओं के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से हम 2 स्टेप पर काम करेंगे। पहले स्टेप पर आप एक मैप देख रहे हैं भारत का, और भारत में होने वाले प्रमुख जनजातीय विद्रोह मैप में दर्शाए गए हैं उनके स्थानों के साथ, स्थान, नेतृत्वकर्ता, नेता और समय के साथ। अभी इसको देखेंगे, इसके बाद इन्हीं को एक चार्ट फ्रेम में देखेंगे, 2 स्टेप में देखेंगे। निश्चित ही सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। और जो हमारे इस चैनल हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे ताकि सबसे पहले आप तक ही सूचना पहुँचे। आइए देखते हैं हम प्रमुख जनजातीय विद्रोह की। हम क्षेत्रीय स्तर पर देखने का प्रयास करेंगे। ये बिहार है। बिहार में कई जनजातीय विद्रोह हुए हैं। अब संथाल विद्रोह आपसे खूब पूछा जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 और 56 में। ध्यान रखेंगे, 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ है। ये प्रश्न यहाँ से तकनीकी प्रश्न पूछा जाता है 1857 के क्रांति के ठीक पहले। ध्यान रखेंगे, 1857 के क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 क्रांति 1857 हुआ, उसके पहले 55-56, तो जाहिर सी बात है संथाल विद्रोह 1857 के क्रांति के ठीक पहले हुआ था। इस प्रकार से तकनीकी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इनका क्षेत्र क्या है? दामन को। इनके नेता कौन हैं? सिद्धू और कान्हू। ठीक है, इसके संबंध में जो बातें हैं हम बाद में चर्चा करेंगे, चार्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी चर्चा करेंगे वीडियो लंबा होता जाएगा, क्योंकि इसको मुझे दोबारा चर्चा ही करनी, इसलिए केवल आप इतना देखें। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ है? दामन कोह में, जो भागलपुर के आसपास का एरिया है। इसके नेता सिद्धू और कान्हू हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है। फिर दूसरा विद्रोह आता है मुंडा विद्रोह। ध्यान रखेंगे, दूसरा विद्रोह मुंडा विद्रोह आता है। इसको उलूग खानी विद्रोह भी कहते हैं। पूछा जाता है उलूग खानी विद्रोह किसे कहा जाता है? उलूग खानी का अभिप्राय क्या होता है, या उलूग खानी का अर्थ क्या होता है? उलूग खानी का अर्थ होता है महाविद्रोह। ठीक है, महाविद्रोह होता है 1895 से लेकर 1901 के बीच छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ, और इसके अगुआ थे बिरसा मुंडा। ध्यान रखेंगे, इसके अगुआ कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। फिर इसके बाद कोल विद्रोह आपको दिखाई पड़ रहा है। कोल विद्रोह के इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत और गंगा नारायण हैं। 1829 से 39, फिर 44 से लेके 48 के बीच में कई स्टेप में यह विद्रोह हुआ, और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ये भी बिहार में ही, आपको उस समय के बिहार में दिखाई पड़ता है। फिर यहीं से बिहार से नीचे हम बंगाल देखते हैं। बंगाल में भी कई विद्रोह हुए हैं। तो बंगाल में देख रहे थे कि चुआर विद्रोह हुआ है। चुआर विद्रोह कहाँ पूछा जाएगा? चुआर विद्रोह किस जगह पर हुआ है? बंगाल के मिदनापुर में। इनका टाइम ड्यूरेशन है 1766 से 1772, और इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे। इसी चुआर विद्रोह को भूमिन विद्रोह भी कहा जाता है। कौन सा विद्रोह? भूमिन विद्रोह। भूमिन विद्रोह या चुआर विद्रोह। ठीक है, अब यही देखते हैं मध्य भारत और उड़ीसा में एक खोंड विद्रोह होगा, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1837 से 1856। खोंड भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसकी अपनी एक विशेष प्रथा परंपरा रहा। इनके यहाँ नर बल की प्रथा रही है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत की किस जनजाति में नर बल की परंपरा रही है? ठीक है, तो इनके नेतृत्वकर्ता थे चक्र विश्नोई। ठीक है, आए देखें। फिर आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ है।
इसका टाइम ड्यूरेशन 1879 है। 1879 में इसके नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू। पूछा जाता है रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कहाँ पर हुआ है और इसका समय क्या था। तो रंपा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में इसके नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। ठीक है। फिर यहीं पर एक चेंचू विद्रोह हुआ 1921 और 22 में। 1921 से 22 में जो आंध्र प्रदेश में चेंचू विद्रोह हुआ, इसके हनुमंथु इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब हम चलते हैं यहीं से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयल विद्रोह और भील विद्रोह हुए। कोयल विद्रोह का समय 1829 से 46 के बीच है। कोयल विद्रोह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, ध्यान रखेंगे अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। समय इसका आप देख रहे हैं 1829 से 46 के बीच। और इसी में एक और महाराष्ट्र विद्रोह हुआ जिसको भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे, सेवाराम। और 1817 से 1846 के बीच यह विद्रोह चलता रहा। ठीक है, यह खानदेश अहमदनगर में। इसके बाद राजस्थान में भी भील विद्रोह हुआ था। इनकी भी अपनी एक विशेष परंपराएं रही, प्रथाएं रही, जो हम चार्ट के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ केवल अभी मुझे यही बताना है कि किस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है और किस समय में हुआ था और किस राज्य में हुआ था। तो आप भील विद्रोह देख रहे हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं। भील विद्रोह राजस्थान की महाराष्ट्र दोनों जगहों पे हुआ है। यहाँ आप देखें भील विद्रोह में राजस्थान के में जो हुआ, इसका समय 1821 है और इसके नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे। ठीक है। अब आइए हम पूर्वोत्तर में चलते हैं। पूर्वोत्तर में विशेष विद्रोह हुए थे। यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनता है। यह असम है, देखें असम। असम में एक सिंगपोह विद्रोह हुआ था 1830 में। फिर इसके बाद मेघालय में आपसे खूब पूछा जाता है। मेघालय में खासी विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। समय इसका था 1829। ठीक है। फिर मणिपुर और त्रिपुरा के बीच एक उसई पहाड़ी है। उसई पहाड़ी में एक कुकी विद्रोह हुआ था। कुकी और कुका दोनों दो विद्रोह हैं। कुकी विद्रोह जहां मणिपुर और त्रिपुरा में ये जनजातीय विद्रोह हुआ, वहीं कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। यह विद्रोह धार्मिक और राजनीतिक था। ये इसमें सिखों के द्वारा अपने धर्म में और अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसको हम पढ़ा चुके हैं पीछे। तो कुका कहाँ हुआ था? कुका पंजाब में। जहाँ कुका पंजाब में हुआ था पश्चिम में, वहाँ कुकी पूरब में हुआ। कुकी एक जनजातीय विद्रोह है। मणिपुर और त्रिपुरा के बीच उसई पहाड़ी, इसी के बीच में कुकी जनजाति रहा करती थी। 1826 से लेकर 1844-49 तक यह विद्रोह निरंतर चलता रहा। ठीक है। उसके बाद फिर नागा विद्रोह आपको दिखाई पड़ता। नागा विद्रोह मणिपुर में, ध्यान रखेंगे नागा विद्रोह मणिपुर में। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता 1905 से लेकर 1931 तक इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जदो नाग थे, जो सेना में एक सिपाही थे। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पुत्री जिनका नाम गैडिनल्यू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी। ध्यान रखेंगे तभी से इनको रानी गैडिनल्यू कहा गया। और ये 1931 में, ध्यान रखेंगे 1931 में, जब 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, रानी गैडिनल्यू ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया था जनजातीय विद्रोह का। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ के प्रमुख विद्रोह है। इसके बाद इन्हीं समस्त विद्रोहों को एक चार्ट के रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें और अपने सारों प्रश्नों को हल कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।